अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। 18 बरसों से जेल की सऊबतें बर्दाश्त करने वाले 3 मुलजिमीन को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मशरूत ज़मानत पर रिहा किए जाने का हुक्म जारी किया। साल 2018 में इलाहाबाद की खुसूसी अदालत ने राम जन्मभूमि अयोध्या दहशत गर्दाना हमले मामले में अपना फैसला सुनाते हुए 4 मुलजिमीन को उम्र कैद की सज़ा दी थी। जमीयत उलमा हिंद की रिलीज़ के मुताबिक उम्र कैद की सज़ा मिलने के बाद मुलजिमीन ने जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी के तवस्सुत से निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। नीज़ अपीलों पर समाअत न होने की सूरत में अदालत से ज़मानत पर रिहा किए जाने की गुजारिश की थी। मुलजिमीन डॉक्टर मोहम्मद इरफान, मोहम्मद असलम और शकील अहमद, नज़ीर अहमद की ज़मानत अर्ज़दाश्त पर जमीयत उलमा की जानिब से एडवोकेट आरिफ अली, एडवोकेट समीउज़्ज़मा और एडवोकेट शहजाद आलम ने बहस की, जबकि मुलजिम मोहम्मद नसीम फिरोज़ुद्दीन की जानिब से एडवोकेट एम.एस. खान ने बहस की। इसी तरह मुलजिम आसिफ इकबाल की जानिब से एडवोकेट राजू लोचन शुक्ला ने बहस की। मुलजिमीन डॉक्टर मोहम्मद इरफान, मोहम्मद असलम और मोहम्मद शकील अहमद, नज़ीर अहमद की जानिब से बहस करते हुए 2 रुकनी बेंच के जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस आफ्ताब हुसैन रिजवी को एडवोकेट आरिफ अली ने बताया कि मुलजिमीन गुज़िश्ता 18 सालों से जेल में मुक़य्यद हैं और ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई उम्र कैद की सज़ाओं के खिलाफ दाखिल अपील पर समाअत इंतबा का शिकार है, लिहाजा मुलजिमीन को मशरूत ज़मानत पर रिहा किया जाए। एडवोकेट आरिफ अली ने अदालत को मज़ीद बताया कि निचली अदालत ने कमज़ोर सबूत शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिमीन को मुजरिम करार दिया है, जबकि सबूत और शवाहिद का बारीक बीनी से मुशाहिदा करने पर पता चलता है कि मुलजिमीन का इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, महज शक की बुनियाद पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। एडवोकेट आरिफ अली ने अदालत को डॉक्टर इरफान के ताल्लुक़ से बताया कि इस्तिगासा ने मुलजिम के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए अदालत में 29 सरकारी गवाहों को पेश किया, जिनमें से सिर्फ 3 गवाहों ने मुबैना तौर पर मुलजिम के कब्ज़े से ज़ब्त किए जाने वाले मोबाइल फ़ोन के ताल्लुक़ से गवाही दी। एडवोकेट आरिफ अली ने अदालत को बताया कि मुलजिमीन को उम्मीद है कि अगर उनकी अपील पर समाअत हुई तो वह बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, लेकिन 5 साल का वक्फा गुजर जाने के बावजूद मुलजिमीन की अपीलों पर समाअत नहीं हो सकी है, लिहाजा मुलजिमीन को ज़मानत पर रिहा किया जाए। दिफाई वकला ने अदालत को मज़ीद बताया कि यूपी हुकूमत ने मुलजिमीन की सज़ाओं में तख़फ़ीफ़ की अर्ज़ात को भी खारिज कर दिया है, लिहाजा अपीलों पर समाअत न होने की सूरत में मुलजिमीन को ज़मानत पर रिहा किया जाए। दिफाई वकला के दलाइल की समाअत के बाद सरकारी वकील की मुलजिमीन को ज़मानत पर रिहा किए जाने की अर्ज़दाश्त की शदीद मुखालिफत के बावजूद 2 रुकनी बेंच ने मुलजिमीन को ज़मानत पर रिहा किए जाने का हुक्म जारी कर दिया। वाज़ेह है कि साल 2005 में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का कॉम्प्लेक्स पर होने वाले दहशत गर्दाना हमले में मुतअद्दिद लोग हलाक हुए थे, जिसमें मुबैना तौर पर जैश मोहम्मद नामी ममनुआ तंजीम के अरकान शामिल होने की बात कही गई थी। हमले के बाद तहकीकाती दस्तों ने मुतज़क्किरा 5 मुलजिमीन को गिरफ़्तार किया था और इनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा कायम किया था। इस मामले में कुल 65 सरकारी गवाहों ने अपने बयानात कलमबंद कराए, जबकि 5 गवाह वो भी थे जिन्हें अदालत ने तलब किया था। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने 18 साल के बाद ज़मानत पर मुलजिमीन की रिहाई का खैर मकदम करते हुए कहा है कि मुलजिमीन के अहल खाना के लिए बिलाशुबा यह इंतहाई खुशी की बात होगी, क्योंकि उनके लिए साथ एक तवील इंतज़ार के बाद आई है। इसके साथ ही मौलाना मदनी ने इस अम्र पर सख्त मायूसी का इजहार किया कि 18 बरस की तवील मुद्दत गुजर जाने के बाद भी इस मुकदमे में अब तक हतमी फैसला नहीं आ सका। ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किए हुए भी 5 साल गुजर चुके हैं, मगर अपीलों पर अब तक समाअत नहीं हो सकी है। मुलजिमीन अपनी पूरी ज़िंदगी जेल के सलाखों के पीछे फैसले के इंतज़ार में गुजार चुके होंगे। यूँ भी देखा जाए तो 18 बरस जेल में गुजार कर ये लोग एक तरह से उम्र कैद की सज़ा मुकम्मल कर चुके हैं। मौलाना मदनी ने कहा, यह कोई पहली मिसाल नहीं है। इस तरह के बेशतर मुकदमात में पुलिस और तफ्तीशी एजेंसियों के ज़रिए बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की ज़िंदगियों को तबाह करने के लिए तरह तरह के हीलों और बहानों से ताख़ीर करवाई जाती है, मगर अफसोस की बात तो ये है कि इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी के खिलाफ कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठती। हालांकि ये एक इंतहाई संगीन मामला है। दुनिया का कोई भी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप हतमी सज़ा दिए बगैर किसी मुलजिम की पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे इस तरह तबाह कर दें। उन्होंने कहा
کہ دہشت گردی کے بہت سے معاملوں میں نچلی عدالتوں سے عمر قید اور پھانسی کی سزا پائے جانے کے باوجود اعلیٰ عدالتوں سے بری ہوئے۔ اکشردھام مندر حملے کا معاملہ اس کی واضح مثال ہے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ بے گناہ افراد جن کو دہشت گرد بنا کر جیلوں میں ٹھوس دیا گیا اور جو بعد میں باعزت بری ہوئے، تو ان کی زندگی کے وہ قیمتی ماہ سال کون واپس لوٹائے گا جو انہوں نے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی جیلوں میں گزارے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلسل یہ مطالبہ بھی کرتے آئے ہیں کہ اس طرح کے معاملے میں متاثرہ لوگوں کے لیے نہ صرف مناسب معاوضے کا انتظام ہونا چاہیے بلکہ پولیس اور ان تفتیشی افسران سے اس بات کی سختی سے جواب دہی بھی ہونی چاہیے انہوں نے کسی بے گناہ کی زندگی سے ایسا سنگین کھلواڑ کیوں کیا، جبکہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے جڑا ہوا ایک اہم معاملہ ہے۔ اس لیے ہم یہ گزارش کریں گے کہ سپریم کورٹ از خود اس کا نوٹس لے اور ایک ایسا فریم ورک تیار کرے جس میں انصاف کے لیے کسی بے گناہ انسان کو اپنی پوری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ گزار دینی پڑے، اس لیے کہ انصاف میں تاخیر کا مطلب انصاف سے انکار بھی ہے۔ تو دوستو 18 سال ہو گئے، بتائیے 18 سال کی مدت کوئی کم نہیں ہوتی ہے۔ 18 سال بعد 3 لوگوں کو جو صرف شک کے دائرے میں معاملہ تھا اور کوئی حتمی فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا، بغیر فیصلے کے 18 سال جیل میں کاٹنے پڑے۔ اللہ کی پناہ، سوچ کر کے ہی روح کانپ جاتی ہے کس طریقے سے یہ سال گزرے ہوں گے اور ان کے گھر والوں کا کیسے وقت گزرا ہوگا، کیسے کھانے پینے کا اور زندگی کا کیسے معاملہ بنا ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا ارشد مدنی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں جتنے بھی مسلمان بھائی جو بے قصور ہیں عدالتوں میں چکر لگا رہے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے اور وہ سزا کاٹ رہے ہیں، کچھ کیا بھی نہیں ہے، ایسے ہی جیلوں میں بند ہیں، اللہ سب کے رہائی کے سامان فرمائے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا نیچے کمنٹ کیجئے، پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔